गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। बालाजी फिल्म स्टूडियो, आज हम धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, गदगद हैं। आज हमारे स्टूडियो में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, महामंत्री और बताऊं दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष, अन्य तमाम संस्थाओं के बहुत संस्थाएं, आप जानते हैं ना, दूधेश्वर नाथ मठ गाजियाबाद, जहां पर भगवान शिव स्वयं विराजित हैं, वहां के परमाध्यक्ष, परमादरणीय, परम पूजनीय श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम। जिनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति के पुरोधा और बहुत बड़ा नाम, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। और पूरे भारतवर्ष में आप जानते हैं जूना अखाड़ा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है महाराष्ट्र यहाँ विराजित है और सिलसिलेवार आप जुड़े रहे हमारे साथ। आज सिलसिलेवार वो धर्म चर्चा होगी जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं ना, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जब पावे। वो रहस्य साधु संत किसे बताते हैं? जब आर्थ अधिकारी मिलता है। आज जो स्थिति भारतवर्ष की है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, महाराज श्री वहां पर मुख्य अतिथि थे। ये सारी बातें सिलसिलेवार होंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दूधेश्वर नाथ मठ की, जहां पर स्वयं आशुतोष भगवान शिव विराजित है। महाराज श्री कहते हैं दूधेश्वर नाथ मंदिर में, मठ में, वहां पर स्वयं भगवान शिव विराजित हैं, उसके विषय में पहले आप बताएं। देखिए, आचार्य जी शुक्ला जी, राम गोपाल शुक्ला जी महाराज, ये विशेष रूप से दूधेश्वर एक स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्वयंभू शिवलिंग है दूधेश्वर नाथ। स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें क्या है कि रावण के पिता विश्वशर्मा ऋषि विश्वशर्मा ऋषि ने उस लिंग को स्थापना किया और वहाँ पर पहले से ही एक, जैसे कालांतर में ऐसा होता है कि भाई उस युग में जो है रावण ने भी पूजा किया, कुंभकर्ण ने भी किया, विश्वेश्वरवा के ऋषि के जो पुत्र थे। और ये गाजियाबाद को बोलते हैं कि छोटा कैला। जैसे काशी विश्वनाथ में आपने देखा होगा कि वहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है, तो यहाँ भी चौपला मंदिर पे संकट मोचन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है। और वहाँ जो दुर्गा कुंड और अन्नपूर्ण माता है, तो यहाँ भी त्रिपुरा सुंदरी बाला सुंदरी जी मंदिर है। और वहाँ काशी के कोतवाल भैरू जी है, काल भैरू, तो यहाँ भी संटिंग लैंड प्रेम नगर में काल भैरू का मंदिर है जो पूजा जाता है। तो चारों पीठ है। तो इसको जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है, ये कार्तिक में वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान प्रकट हुए थे वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में। तो इसको उप ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। कालांतर में क्या हुआ कि जैसे बहुत युग बीतने के बाद में वो पूरा टीला मिट्टी का बन गया भूमि के ऊपर में, तो उसके बाद में कैला गांव की गाय आती है अपने आप ही, और आने के बाद गाय का दूध वहाँ अपने आप ही स्वतः ही गिर जाता था। तो लोगों ने देखा भाई ये पर्टिकुलर इसी जगह पर दूध गिरता है, ये क्या कारण है? तो वहाँ पर कुछ गौल बालों के ऊपर भी आरोप लगा। फिर लोगों ने बोला कि भाई इस जगह पर तो खुदाई, बोले कि भाई गौल बाल दूध तो चुराते नहीं है। तो मालिक लोगों ने, जो दूध के गाय के मालिक थे, उन्होंने पीछा किया, पीछा करके देखा कि उसी जगह पर आके वो दोपहर के समय में 2-2:30 बजे दूध उसका अपने आप ही गिर जाता है। तो लोगों को बोला भाई इसी जगह गिरता है, तो खुदाई किया। तो वहाँ शिवलिंग निकला। तो दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दूधेश्वर या दुग्धेश्वर के रूप में भगवान शिव जो है वहाँ पर वो प्रकट हो गए। तो वहाँ पर फिर सबसे मंदिर बना। तो बोले कि भाई यहाँ पर कोई प्रबंध व्यवस्था करने के लिए, तो मेरे से पहले 500 साल करीब आसपास महंत वेनी गिरि जी महाराज, जो जूना अखाड़ा श्रीपंच दशम जूना अखाड़े के थे, वेनी गिरि जी सबसे प्रथम वहाँ महंत हुए। उसके बाद में 16वां महंत हो। तो इस तरह से वो दूधेश्वर भगवान प्रकट हुए। वहाँ कई सिद्ध महात्माओं की समाधि, जैसे इलाची गिरि जी महाराज की समाधि भी है,
गरीब गिरी जी महाराज की है, इलाची गिरी जी ने एक बार में करीब 11 जगह समाधि लिया। ऐसे कई समाधियाँ जीवित है, वहाँ पर करीब 28 समाधियाँ हैं, तो कई जीवित समाधियाँ भी है। तो कई प्रकार का वहाँ सिद्धियाँ और कई कहानियाँ और कई प्रचलित जो है दंत कथा भी और कथा भी वहाँ पर है। विरुद्ध शिव पुराण में भी उसका वर्णन है। कल्याण कल्याण के अंक जो है विशेष तीर्थांक, उसमें भी उसका दुधेश्वर का वर्णन आया था। तो बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ और उप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। 500 वर्ष आप समझ सकते हैं, आपने दर्शन किए हैं, हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं। 500 वर्ष हो गए उस परंपरा को, और उस परंपरा में केवल शिवलिंग ही नहीं है, शिवलिंग की कैसे पूजा की जाए, कैसे अर्चन किया जाए, कैसे वंदन किया जाए, और उसके उपकरण क्या क्या हैं, हम इस पे बात करेंगे। गुरुदेव, आजकल आश्रमों में परंपरा समाप्त हो रही है वेदाभ्यास की। जी, जी, जी। आपके यहाँ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, चारों वेदों का संस्कृत विद्यालय है, जहाँ जी, सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिदिन, जैसे कहते हैं ना, तोते भी आपके यहाँ संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। जी, जी। इतना भव्य परिसर बनाया हुआ है, क्या कारण रहा? देखिए कि हम लोग पहले ही, मैं विश्व हिंदू परिषद का पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है मतलब धर्माचार्य संपर्क प्रमुख था। फिर मैं उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी रहा। तो बहुत लोगों ने चिंतन किया कि भाई हम लोग मंच के ऊपर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि संस्कृति को बचाना है, वेद को बचाना है। और मैं बहुत जगह पर जाके पूछता था लोगों को भाई कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। तो लोग कभी बोलते रामायण बोलते हैं, कभी गीता बोलते हैं, कभी उपनिषद बोलते हैं। तो मूल है वेद। वैदिक सनातन धर्म का जो है मूल में हमारा वेद है। तो मेरे मन में फिर जो है वेद विद्यालय का, मैंने जो है बहुत बड़े भारत के विद्वान थे स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज, जो कैलाश आश्रम ऋषिकेश के हैं, उन्होंने बहुत वेद के ऊपर ग्रंथ ग्रंथ भी लिखा है और भारत सरकार ने भी उनको मान्यता प्राप्त दिया था। बहुत बड़े विद्वान थे। तो कैलाश आश्रम में महाराज जी जो है, ऋषिकेश का कैलाश आश्रम है, उसमें महाराज रहते थे। उनका प्रेरणा प्राप्त करके 2002 में जो है दुधेश्वर विद्यापीठ स्थापना किया। 22 वर्ष के आसपास हो गया। आज हमारे विद्यालय में पूरा देश के अंदर में एक हमारा बच्चे ने भी अभी राम मंदिर में भी हमारा एक पुजारी लगा। एक वहाँ पर जो कारसेवकपुरम है अयोध्या में, जो पढ़ाने वाला आचार्य है ऋषभ शर्मा, वो भी हमारे वहाँ का है। तो हर जगह पर दुधेश्वरनाथ विद्यापीठ के विद्यार्थी पहुँच रहे हैं। तो हमने ये करीब 22 सालों में बड़ा परिश्रम करके ये वेदों का जो है वहाँ प्रारंभ किया। और आज जो है पूरा विश्व के अंदर में हमारा दुधेश्वर वेद विद्यालय का, उसमें जो है भारत सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। अभी भी मेरे को 25 से लेके 29 तक जो है ये परीक्षा होने वाली है। 5 उत्तर भारत का पूरा सेंटर वहाँ पड़ा है। तो सबकी वेदों की परीक्षा जो है विद्यार्थियों, संस्कृत के जो आचार्य है चाहे विद्यार्थी है, उनका भी जो है जैसे सीबीआई बोर्ड का और वो उसका परीक्षा होता है बड़े बड़े बोर्ड का, तो इसका भी संस्कृत बोर्ड बना दिया गया है। और उसके तहत जो उनकी सबकी परीक्षा होगी, निश्चित रूप से आज का बहुत ही हमारा एक अपना जो प्रयास था वो हमारा सार्थक हो गया जी। प्रयास सार्थक। जीवन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए क्या जरूरत होती है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा ही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई पर दुख सुपुनीता। संसार में बहुत से संत हैं, लेकिन वो सहृदय संत जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। और जीवन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए क्या चाहिए? वेदाध्ययन, संस्कृत का अध्ययन और गौ माता का दुग्ध। महाराज जी, आपके यहाँ गौशाला इतनी बड़ी है जहाँ बड़ी बड़ी गायें हैं, जी, और जी। वो दूध आप वहाँ वितरित भी करते हैं, जी, जिसको चाहिए वो ले जाते हैं। और जी। इतनी बड़ी गौशाला बना रखी है, कैसे देखते हैं? और गौ का दूध क्यों पीना चाहिए? देखिए कि हमारा शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बोला है गऊ का दूध जो अमृत के समान है। ऐसा तो गऊ के अंदर में जो उसका गौमूत्र है, गऊ का गोबर है, वो सभी बहुत ही दिव्य औषधियों से भरा हुआ है। सब कुछ उसमें गुण है। तो विशेष रूप से हमारा जो दुधेश्वर ने जिस गाय ने, उसका लंगड़ी गाय बोलते हैं, जिसको उसका परिवार जो है अभी 60 गाय हैं। तो निरंतर जब से वो जो बोले उस गाय ने जिसने दूध दिया था, उसका ही परिवार अभी तक चलते आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो भी दूध होता है, तो विद्यार्थी वगैरह है, आने वाले लोग हैं, उनको दूध का उपयोग मट्ठा है, छाछ है, सभी लोग को पिलाते हैं। तो ये गौशाला के लिए हमने विशेष वहाँ पर पंखा, एसी वगैरह सब भी लगाया हुआ है। 60 गाय हमेशा वहाँ रहती है और पूरा उनका सेवा करते हैं। और अपना छोए सच्चे जो भगत लोग जो सहयोग करते हैं उसका है, नहीं तो हम लोग अपने तरफ से। तो ये पुराना समय से ही, प्राचीन समय में हमारे गुरु लोगों ने ही, जैसे वेनीगिरी जी महाराज के समय, प्राचीन समय से हमेशा ही गौशाला वहाँ पर रहा है। और
गौ का जो भगवान दूधेश्वर गौ से प्रकट हुए हैं, तो गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का हमारा नाता है। तो ये इस दृष्टि से जो है हम लोग गौ का सेवा भी, और वहाँ पर के सैकड़ों संख्या में गाय है। पहली ज़माने में तो भाई जंगल में भी जाती समझो, अब तो जंगल वही नहीं रहा है, तो वहीं पर रह के उनको प्रतिदिन, सर्दी के समय तो नहीं, गर्मियों में स्नान नहलाना धुलाना है, उनका सेवा करना है। तो भगत लोग भी काफ़ी आते हैं और हम लोग भी 5-6 कर्मचारी रखे, कुछ मंदिर के लोग भी सेवा करते हैं। तो गाय का दूध जो है वो हम लोग कोई उसको बिक्री नहीं करते, सभी विद्यार्थी वगैरह है और अपने ये महात्मा लोग हैं, उनका दूध, मट्ठा, घी जो भी होता है तो उसको सभी उपयोग में, हमारे भगवान के पूजा में, अभिषेक में उसका उपयोग लेते हैं। महाराज जी, मैंने देखा है भारतवर्ष के सभी संत महात्मा अभी आपके अलग अलग आयाम, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन और भक्त का जीवन, ये मैं अलग अलग बात करूंगा। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अभी तो केवल में दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर जो इतना प्रसिद्ध है, एक बार दर्शन कर लेना आप। भगवान शिव, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। महाराज जी जब साधना करते ना प्रातः काल उठ करके, और उस समय अगर कोई भक्त, मैंने देखा है बहुत से भक्त आते हैं जिनको महाराज श्री आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद 100%, 100% वो सफल। महाराज जी आपके यहाँ इतने साधु संत महात्मा आते हैं, लंगर लगा रहता है, भोजन लोग करते रहते आते, क्या अन्नपूर्णा आपको सिद्ध है क्या? देखिए आचार्य जी, ये तो आप देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे शास्त्रों में भी और हमारे गुरु लोग भी बोलते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति, अन्नपूर्ण स्थापूर्ण शंकर प्राण बल्लभे। तो शंकर जी के जो प्रिय कलयुग में बोला गया, शंकर को प्रिय क्या है? अन्नपूर्ण माता जी। और अन्नपूर्ण जो है कि कलयुग में अन्नमय प्राण है। तो निश्चित रूप से मेरे गुरु लोगों का और हमारे परंपरा में, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की परंपरा में, हमारा साधु किसी पेड़ के नीचे भी धूना लगा के बैठा है, तो वो अगर धूने में भी टिकट बना रहा था तो 10 लोग 20 लोग जो आसपास बांट रहे, किसी रोड के किनारे बैठा है, कहीं पर जूना अखाड़ा कोई साधु बैठा है, तो कोई भी आसपास के जितने भी लोग घूमने फिरने वाले, चाहे मजदूर लोग जो भी आते हैं, उनको सबको भोजन कराना, ये हम लोग की परंपरा है। और इसी परंपरा को देख के हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा, उसी परंपरा को देख के ये सरदार लोगों ने भी उसको ग्रहण कर लिया कि उनके वहाँ सबसे बड़ा लंगर का ही जो महत्व होता है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई भगवान का प्रसाद है, तो हमारे वहाँ पर 200 लोग हमेशा से वहाँ पर अस्थायी रूप से, विद्यार्थी और कर्मचारी और हम लोग सब संत महात्मा मिला के 200 लोग रहते हैं। 200 लोगों का तो भोजन हमारे यहाँ बनता ही है। इसके साथ साथ में कुछ बाहर के भी संत महात्मा आता है, तो कभी 250, कभी 300, कभी 400, कभी 500 भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा अन्नपूर्णा का, माता जी का कुछ कृपा है अन्नपूर्णा माता जी का। और अन्नपूर्णा क्या है कि आप देखिए कि हमेशा से भारत में लोग तो अपने बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, अभी मैं यही बोलता हूँ कि नंगे को कपड़ा दे दो, भूखे को अन्न दे दो, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। दो बातें मैं हैं? आपसे और पूछना चाहता जी, हूँ। जी, जी। एक तो श्रावण के महीने में लाखों लोगों की भीड़ होती है, जी, जी। लाखों लोगों की, और दूसरे वहां धूना लगा हुआ है जो रात दिन जलता रहता है। इन दोनों जी। को विषय में बता दें क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि संत सिद्ध महात्माओं का कहावत है कि धूना पानी सिद्धों की वाणी, कि भाई जहाँ पर अग्नि होती है, तो अग्नि स्वयं जैसे सूर्य है, जैसे अग्नि है, तो वो स्वयं प्रकट देवता है, तो उसका अग्नि का एक साधना उपासना है। तो धूने के ऊपर में जल रखा हुआ है, अग्नि चेतन है। और विशेष रूप से जो हमारे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से लोग आके प्रतिदिन वहाँ पर हवन करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें कई प्रकार की औषधियाँ भी पड़ती है। तो वो विभूति जो है मस्तक में लगाने से और जीभ में खाने से बहुत से प्रकार के जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनका भी विनाश होती है। और जो भी वहाँ पर बहुत से लोगों के अंदर जैसे भूत प्रेत वगैरह, कोई लोगों को किसी तरह से कोई नकारात्मक शक्तियाँ किसी को शरीर में है, तो वो वहाँ का विभूति लेने से वो जो है उनका। और ये कहते हैं कि भाई जो धूना जो है वो भगवान शिव जो दिगंबर रूप में रहते हैं, तो धूना हमेशा से शंकर जी का धूना है, वो प्राचीन काल से ही। और हमारी अखाड़ों की परंपराओं में जो है दशनामी सन्यासी में धूने का बहुत बड़ा महत्व होता है। धूना है, कमेंडर है, भगवान का पूजा है। तो ये धूना की जो हमारी प्राचीन परंपरा है, अखाड़े गुरु लोगों की परंपरा जो चलाई हुई है, तो धूना हमेशा से चेतन रहता है। कभी भी हम लोग भगवान का आरती से पहले उनको धूप देते हैं, तो वो गाय के कंडे के धूप देते हैं। कभी कंडे को लिया, फिर उसमें जो है आपका गूगल वगैरह रख के, उसका जो प्राचीन समय जो पहाड़ों से गूगल निकलता है वो मंगा कर उसको ही हम धूप देते हैं। तो धूना का हम लोग ऐसे प्राचीन समय में देखिए कि वैदिक काल में जो है अग्नि का महत्व बहुत है। अग्नि का तो स्वयं देवता के रूप में है, तो अग्नि के पूजा के रूप में अग्नि भी एक शक्ति है, देवी है। तो उस रूप में जो है,
तो ये उस रूप में जो है हमेशा से वो भगवान शिव का धूना और संत महात्मा गुरु लोगों का कि धूना पानी सिद्धों की वाणी। तो ये जो महात्मा धूने पर बैठ के जो वाणी बोलेगा उसकी सिद्ध होगा, उसका आगे वाणी का कल्याण होगा। तो इसीलिए धूना का विशेष महत्व है। ये दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर, आप भी कभी समय मिले तो दर्शन जरूर करें। महाराज जी वहाँ विराजे तो वैसे व्यस्त होते हैं, पूरे भारतवर्ष में महाराज जी को जाना होता है, लेकिन कभी अगर समय मिले गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मठ, गूगल में आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र की कई संस्थाएं हैं। ये तो आपको दूधेश्वर नाथ मठ की बात हुई, अभी हम बात करेंगे दिल्ली संत महामंडल की, अभी हम बात करेंगे जूना अखाड़े की, जो भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है। जुड़े रहें हमारे साथ, पूज्य महाराज श्री हमारे साथ रहेंगे। प्रणाम करता हूं, धन्यवाद, नमस्कार।